अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई घर पर बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बहुत ही कम मसालों में लाजवाब जायके से भरपूर रांझा बीफ कढ़ाई बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसकी खुशबू से ही पूरे घर को भूख लग जाएगी। सिर्फ चंद ख़ास टिप्स और सही कुकिंग तकनीक से बनाएं ऐसी कढ़ाई जो जायके में इतनी ज़बरदस्त कि हर कोई आपकी तारीफ़ करे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रांझा बीफ कढ़ाई की रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 केजी के करीब बीफ लिया है और इसके साथ एक मैंने नली भी रखी है। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसको प्रेशर लगाएंगे। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मेरे पास ज़रा टाइम कम था तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में ही बनाया है। तो यहाँ इसके अंदर बीफ ऐड करने के बाद यहाँ मैंने 5 से 7 लहसुन के जवे ऐड किए हैं और साथ यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कट करके ऐड करेंगे। आप किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं, नो इशू। और साथ मैंने 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 5 से 7 काली मिर्चें, 1 टीस्पून सौंफ, 2 अदद हरी इलायची, 2 अदद काली इलायची जिसे हम बड़ी इलायची भी बोलते हैं, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल को ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ अपने ख्याल करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ इतना ही ऐड करना है कि जो गोश्त है वो अच्छे से डीप हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद हम अब इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो उतनी देर हम यहाँ ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने ऐड किया 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, इनको हल्का सा हम घी के अंदर फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो साथ यहाँ मैंने 5 से 7 काजू ऐड किए हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप यहाँ बादाम भी इस्तेमाल कर सकती हैं या सफ़ेद तिल भी ऐड कर सकती हैं, इनसे भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो जैसे ही ये सॉफ्ट हुए तो इनको मैंने निकाल के मिक्सी के अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लिया और दोबारा से उसी ऑयल के अंदर ऐड करके अब हम इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद पेपर, काली सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये आपको पंसार की स्टोर से मिल जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगी। सबसे मज़े की बात है कि ये काली मिर्चों के साथ ही ये कढ़ाई हम बनाएंगे। तो तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और इसको ज़बरदस्त सा टच देने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए ये वाला मैंने ऐड किया है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ज़बरदस्त फ्लेवर के लिए। मसाले की अच्छे से बुनाई करने के बाद तकरीबन बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है, तो अब इसे हम ऐड कर देंगे मसाले के अंदर और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए मज़े की रेसिपीज़ लेकर आते हैं और नए आइडियाज़ रेसिपी बनाने के लिए, ताकि आप मज़े के खाने बनाकर घर वालों को खुश करें और मेहमानों का भी दिल जीतें। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये इतनी मज़े की और कम मसालों में बनकर रेडी हो जाती है और इतनी जल्दी कि आप इसे बिल्कुल कम टाइम में भी मिनटों में तैयार कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने बिल्कुल हाफ़ कप के करीब ऑल पर्पस क्रीम ऐड की है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी फ्लेवर आएगा हमारी बीफ रांझा कढ़ाई के अंदर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी क्रीमी और मज़े की लुक लग रही है। तो
अगर अचानक मेहमान आ जाएं या आपके पास बहुत ही कम टाइम हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह 30 मिनट के अंदर अंदर ही ये आपकी रेसिपी बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी और इतने मज़े की बनकर रेडी होगी और इंशाल्लाह सभी को इतनी पसंद आएगी कि सभी आपसे रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने मज़े की बनती है, यकीन जानिए आपने एक दफ़ा बनाकर खा ली तो आप मुझे दुआएं देंगे। ये इतनी टेस्टी और कम टाइम में बनकर रेडी होती है। तो यहाँ माशाल्लाह तकरीबन हमारी रांझा बीफ कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी रांझा बीफ कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। अब आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।